आप राजस्थान की राजनीति पे बहुत बारीक नजर रखते हैं। सुधांशु जी, आ रहा हूं आपके पास भी। ऐसा नहीं कि सिर्फ कांग्रेस में दिक्कत है, बीजेपी में भी है दिक्कत, मेरा मानना है। लेकिन अशोक गहलोत और सचिन पायलट सरकार में रहते हुए भी एक तलवार में दो मयानों की तरह है। सोनिया गांधी जी के कॉल करके भी नहीं हुआ, कृपा कहां कैसे जीतेंगे आप दोबारा राजस्थान? देखिए, राजस्थान का जहां तक सवाल है, राजस्थान की लड़ाई एक अलग लड़ाई है। राजस्थान की लड़ाई हक की लड़ाई है, क्योंकि पार्टी का अंदरूनी मामला। सचिन पायलट जी को 2018 में मुख्यमंत्री बनना था, क्योंकि उनके नेतृत्व में चुनाव हुआ था। सचिन पायलट जी वहां के प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके लीडरशिप में चुनाव हुआ था और उन चेहरा वही थे। तो 2018 में सचिन पायलट के साथ जो नाइंसाफी हुई, या ये कहिए कि उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ, उसका वहां राजस्थान में मुख्यमंत्री बदलने की मांग चल रही है। अब मुख्यमंत्री बदलना ना बदलना ये कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व का फैसला होगा। और वहां की जो जनता है वो चाहती है कि राजस्थान में सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। लेकिन अब राजस्थान के अंदर परिवर्तन होता है नहीं होता है, ये तो कांग्रेस नेतृत्व फैसला लेगा। मगर सचिन पायलट जिन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं, और आप बहुत स्पेसिफिक हो गए। आप आप ना सचिन पायलट के डिफेंस में जन समर्थन, आप सचिन पायलट के डिफेंस में आ गए। सुधांशु जी को जो जन समर्थन मिल रहा है, उसका मतलब ये वो व्यक्ति कह रहा है जो कि राजनीतिक एडवाइजर है प्रियंका गांधी वाड्रा के आचार्य प्रमोद कृष्ण। लेकिन बिहार में जब रामचरितमानस के ऊपर इस तरह की प्रतिक्रिया दी जाती है तो नीतीश कुमार चुप रहते हैं। कांग्रेस वहां भी अलायंस में है। हालांकि मेरा यह सवाल शुरुआत में आपसे यह था कि बिहार में आपके पास कुल 40 सीटों में से 14 में 22 थी, 19 में 17 थी, तो इस बार आप कैसे बढ़ाएंगे? लेकिन कांग्रेस से भी तो यह है कि जिस स्थिति में वो कांग्रेस नीतीश कुमार और राजद के साथ आ गई है, वो तो आपको प्लेटर पे दे रहे हैं पूरा बिहार। ऐश्वर्या, मैं आपका सवाल सुन नहीं पाया। बिहार का भी उत्तर देता हूं। जी, मैं पहले सुधांशु जी के पास जाता हूं, फिर आता हूं आपके पास। जी सुधांशु जी। मैं बिहार का भी उत्तर देता हूं। पहले जो आचार्य जी ने टिप्पणी की है, तो मैं राजस्थान के ऊपर बोल देता हूं। जी, आचार्य जी ने बड़ी गंभीर बात कह दी कि सचिन पायलट के साथ जो अन्याय हुआ, अब यह विचार करने का विषय है कि वो अन्याय किसने किया, क्योंकि कांग्रेस में तो एक ही परिवार तय करता है। इसका मतलब परिवार ने अन्याय कर दिया सचिन पायलट के साथ। खैर, मगर न्याय तो छोड़िए, ऐसा विचित्र दृश्य राजस्थान में दिखा जो भारत की राजनीति में कभी नहीं दिखा होगा। बताइए, जो व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहा था, यानी अशोक गहलोत जी, वो बागी हो गए। ऐसा आपने उदाहरण कभी नहीं देखा होगा। और इतना ही नहीं, उनके प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी, वो भी बागी वाली श्रेणी में मान लिए गए। विधानसभा अध्यक्ष भी उसी में मान लिए गए। और जो सेंट्रल ऑब्जर्वर गए, उनसे विधायक मिलने के लिए नहीं आए, और उन्होंने ये आरोप लगा दिया ऑब्जर्वर्स पे कि ये तो योजनाबद्ध ढंग से आए हैं, पूर्वाग्रहग्रस्त होकर आए हैं। तो किसी नेता ने, उनके बड़े नेता धारीवाल जी के लिए कह दिया कि उनके ब्रेन का अलाइनमेंट बिगड़ गया है। जाने क्या क्या हुआ राजस्थान में। जो कांग्रेस के अंदर घमासान हुआ, वो तो भारत की राजनीति में अभूतपूर्व है। और उसके बाद यदि उन आचार्य जी को यह लगता है कि वह सरकार सही चल रही थी, वह पार्टी की दिशा सही थी, तो मेरे विचार से यह विषय आचार्य जी को विचार करना चाहिए कि अगर आप थोड़ी भी सहज बुद्धि से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आप